अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे MS वर्ड का 4th पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने जो है फ़ाइल और होम पे पूरा वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, सेकंड पार्ट पे मैंने इंसर्ट पे बनाया है। थर्ड पार्ट पे मैंने ड्रॉ और डिज़ाइन दोनों को मिला के एक वीडियो बनाया है। ठीक है, लेक्चर बनाया है पूरा। तो वो आपने अगर नहीं देखें तो पहले वो आप देख लें। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आज जो हमें स्टार्ट करता हूँ वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने वो 3 वीडियोस नहीं देखे तो मैं उनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से काइंडली उनको देख लें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेआउट से। ठीक है, हमने इंसर्ट में सीख लिया था सब कुछ बहुत डीपली। लेक्चर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। ड्रा पे भी लेक्चर जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डिज़ाइन भी है। आज हम स्टार्ट करते हैं लेआउट से। ठीक है, तो बेसिकली लेआउट क्या होता है? लेआउट होता है लेआउट में है क्या, पहले देखते हैं। लेआउट में आ जाता है पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंजमेंट। ठीक है, पेज सेटअप हमारा जो ये पेज है, ठीक है, ये पेज किस साइज़ में होना चाहिए, इसकी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, इसकी मार्जिन क्या होनी चाहिए, इसमें कॉलम्स कितने होने चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले हम एक छोटा सा ग्राफ लिख लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ आ गया। ठीक है, हमने सीखा था कि होम में कि किसी भी हम जो डॉक्यूमेंट लिखते हैं उसकी लैंग्वेज कौन सी हम सेट करते हैं, जो मतलब प्रोफेशनली होती है, वो होती है टाइम्स न्यू रोमन। तो हम इस पूरी फ़ाइल को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल A दबाऊंगा तो ये पूरी फ़ाइल सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, होम में आऊँगा, यहाँ पे मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन पे कर दूँगा और इसकी साइज़ 12 कर दूँगा। ठीक है, और हमने एक और सीखा था कि इसको जस्टिफाई पे कर देंगे तो ये पूरा जो है एरिया ले लेगा। ठीक है, अब आते हैं लेआउट में। लेआउट में आते हैं पहले मार्जिन में। मार्जिन क्या होता है कि ये जो इसके साइड में ये पेज के जो ये दोनों साइड्स हैं, ठीक है, इनमें कितनी स्पेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो नॉर्मल रखा हुआ है, तो आप इसको नेरो भी कर सकते हैं। मतलब नेरो करेंगे तो ये पेज थोड़ा सा जो है वो बड़ा हो जाएगा साइडों से। ठीक है, मॉडरेट करेंगे तो ऊपर से थोड़ा देखें आप बढ़ गया, साइडों से थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएंगे वाइड में, तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप कर सकते हैं, नहीं वरना जो अब जब ऑटो आप फाइल ओपन करेंगे तो हमेशा नॉर्मल जो है इसकी मार्जिन साइज़ होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में 2 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब ये जो पेज इसकी ओरिएंटेशन है वो है पोर्ट्रेट फाइल में। ठीक है, पोर्ट्रेट कैसे होती है फाइल, ये जिसे पूरा पेज जो होता है, ठीक है, ये पोर्ट्रेट फाइल में है। ठीक है, अगर मैं इसको लैंडस्केप में करूँगा तो ये इसकी जो है पेज की ये जो विड्थ है ये बढ़ जाएगी और उसकी लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, अगर मैं इसको प्रिंट में आपको दिखा लूँ तो ये देखें आप कि इसकी जो है ये देखें लैंडस्केप में जब इसको हम प्रिंट निकालेंगे तो इसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी और लेंथ उसकी कम हो जाएगी। अगर मैं इसको और पोर्ट्रेट में करूँ फिर आपको प्रिंट में दिखाऊँ तो देखो इसकी विड्थ जो है कम है और उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसकी जो है वो ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं कि आपको जो है फ़ाइल जो है वो लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट फाइल में चाहिए। ठीक है, उसके बाद साइज़ आ जाता है, आप किस साइज़ का पेपर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेटर साइज़ यूज़ कर रहे हैं, टेबलॉइड साइड यूज़ कर रहे हैं, लीगल साइड यूज़ कर रहे हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। A3 साइज़ जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, A4 से। ठीक है, उसके बाद A5 आ जाता है, फिर B4 साइज़ आ जाती है, फिर B5। ठीक है, नॉर्मली जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो A4 साइज़ ही होता है, तो हम A4 साइज़ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। मार्जिन जो है वो हम पेज की मार्जिन साइज़ से सेट करते हैं कि साइडों से और अपर फुटर जो है उसमें कितना स्पेस होना चाहिए। ओरिएंटेशन में हम पेज की ओरिएंटेशन सेट करते हैं कि इधर वो पोर्ट्रेट में होना चाहिए या लैंडस्केप में होना चाहिए। तो अभी ये फ़ाइल किस में है? ठीक है, ये अभी फ़ाइल जो है वो पोर्ट्रेट फाइल में है। ठीक है, पोर्ट्रेट की कैसे पहचान होती है, उसकी जो है विड्थ कम होती है, ये देखिए उसकी विड्थ कम होती है, लेंथ बड़ी होती है। जो नॉर्मली A4 साइज़ होता है वो पोर्ट्रेट में ही होता है। ठीक है, उस पर ही अगर हम प्रिंट निकालेंगे लैंडस्केप में तो हम इसकी सेटिंग यहाँ से चेंज कर देंगे, लैंडस्केप कर देंगे।
ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसकी विड्थ बढ़ जाएगी और लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद साइज़ क्लियर हो गया। उसके बाद कॉलम्स, हम एक पेज में जो है कितने कॉलम्स बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स। आप लेफ़्ट पे कॉलम बना सकते हैं या राइट पे कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 2 पे करता हूँ तो यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगा और इस साइड पे एक दूसरा कॉलम हो गया, मतलब यहाँ इस साइड पे, ठीक है। अगर मैं इसको 3 कॉलम पे बनाऊँगा तो ये देखो 3 कॉलम पे आ गया, ठीक है। पहले कॉलम पूरा फुल हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा कॉलम फुल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, देखें। पहले पहला कॉलम पूरा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको मज़ीद बढ़ाऊँ, यहाँ पे मज़ीद में बढ़ाऊँ तो ये देखो पहले तीनों कॉलम फुल हो गए, उसके बाद फिर चौथा कॉलम। और अगर मैं इसकी पूरे की फिर सेटिंग चेंज करना चाहूँ, मैं सिर्फ लेफ़्ट पे कॉलम होना चाहिए, तो ये देखें पहले लेफ़्ट वाला कॉलम भरेगा, उसके बाद फिर राइट वाला, ठीक है। उसके बाद अगर मैं राइट पे चाहूँ कि राइट पे छोटा सा कॉलम हो और लेफ़्ट पे बड़ा एक कॉलम हो, तो मैं इसकी ऐसी सेटिंग बनाऊँगा, ठीक है। बहुत सारे इसमें है। अदर में आप बोर कॉलम्स में जाएंगे तो और ज़्यादा यहाँ पे जो है आपको चीज़ें मिल जाएंगी कि उसकी विड्थ कितनी करें, उसमें स्पेस कितना रखें, ठीक है। आप होल डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं या जिस पेज पे आप खड़े हैं उस पेज पे सिर्फ आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप फर्दर जो है उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम इसको 1 कॉलम पे ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन आ जाता है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक आप समझ लें, ठीक है। पेज ब्रेक क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि यार यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ्स, ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है सिर्फ एक पेज पे हो, उसके बाद जो भी मैं लिखूँ वो दूसरे पेज पे आए ऑटोमेटिक, उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पेज ब्रेक कर दूँगा, यहाँ पे कर्सर रख के और पेज ब्रेक के पे आके मैं यहाँ पे पेज ब्रेक कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने पेज ब्रेक किया कि ये आप देख लें, ये मैंने इसका ऑप्शन ऑन किया हुआ है, ये मैं ऑप्शन बंद करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने देखो यहाँ पे पेज ब्रेक किया तो उसके नीचे जो है पूरा चला गया नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो आप ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन होता है विजिबल का। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जब ऑप्शन ऑन करेंगे तो आपको जो है हाइड चीज़ें हैं वो नज़र आ जाएंगी। जैसे मैं ये ऑन करूँगा तो जहाँ पे हमने पेज ब्रेक किया था देखो यहाँ पे आ गई। इसके बाद अगर मैं लिखने की कोशिश करूँगा ना, वो नेक्स्ट पेज पे लिखेगा, उसी पेज पे नहीं लिखेगा। अगर पेज ब्रेक से पहले मैं कुछ लिखूँगा तो वो लिखेगा, उसको दे देखो, ठीक है। मैं अगर कुछ भी लिखूँगा तो उसके पहले लिखेगा, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं लिखेगा, ठीक है। तो ये पेज ब्रेक का बात समझ में आ गई आपकी। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दूसरे भी हैं, ठीक है। कॉलम को ब्रेक करना चाहें आप कॉलम को भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो अगर मैंने कॉलम को किया, क्योंकि इसमें कॉलम तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये पूरा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। इसको मैं पहले पूरी सेम पोजीशन पे ले आता हूँ। ये देखो इसको हम करते हैं लेआउट में आके 2 कॉलम पे कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यहाँ तक बस पेज ब्रेक होना चाहिए, इस कॉलम में सिर्फ इतना ही लिखा हो, फिर दूसरे कॉलम में स्टार्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पे कॉलम ब्रेक लगा दूँगा। तो ये देखो पूरा कॉलम नीचे खाली हो गया। तो आपने देखा कि जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाया, कॉलम ब्रेक, तो यहाँ पे पूरा कॉलम जो है नीचे वो ब्रेक हो गया, ठीक है। और साइड में फिर वो भर गया। अगर मैं यहाँ पे भी ब्रेक लगाना चाहूँ, कॉलम ब्रेक, तो मैं ब्रेक में जाऊँगा, कॉलम ब्रेक में यहाँ पे लगाऊँगा, तो देखो तो इस दोनों कॉलम के नीचे जो है वो सब कुछ मतलब जो है नीचे चला गया, क्योंकि मैंने पेज ब्रेक लगा था, क्योंकि यहाँ पे कॉलम ब्रेक लगा था, मतलब कॉलम के नीचे जो है वो पूरा चला गया। अगर मैं टेक्स्ट ब्रेक लगाऊंगा, इसमें तीसरा ऑप्शन है टेक्स्ट ब्रेक का, टेक्स्ट रैपिंग का। जैसे मैं टेक्स्ट रैपिंग का लगाऊंगा तो आप देखिए यहाँ पे मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखो टेक्स्ट रैपिंग का लगाया तो ऊपर जो भी लिखा था उसके नीचे आ गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसमें ब्रेक ऑप्शंस हैं, आपको जो पसंद मतलब सही लगे आप वो अप्लाई करें यहाँ पे, ठीक है। जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, नेक्स्ट पेज पे आपको ब्रेक चाहिए, कंटिन्यूस ब्रेक चाहिए, इवन पेजेस में ब्रेक चाहिए, ठीक है, ऑड पेजेस में ब्रेक चाहिए,
ठीक है, तो आपको मैंने समझा दिया। उसके बाद आता है लाइन नंबर्स, ठीक है। ये जितनी भी लाइंस लगी हुई है ना इसमें, पेज ब्रेक ख़त्म करते हैं आप, ठीक है। इसमें जितनी भी ये लाइंस लगी हुई हैं, अगर हम लाइन नंबर्स लगाएंगे यहाँ पे कंटिन्यूसली, तो ये पूरी हमें बता देगा कि ये कितनी लाइंस हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहले पेज में 43 लाइंस, ठीक है। उसके बाद क्योंकि देखो पहला जो है ना हमारा जो है चेक करते हैं हम 35, 40, 41, 43 तक, ठीक है। उसके बाद 44, 45 ये पूरी लाइंस जो है दोनों कॉलम से कितनी है, 102 लाइंस, ये इसने काउंट करके दे दी हमें। तो ये लाइन नंबर से तो हम जो है इस ऑप्शन को जब हम ऑन करेंगे तो हमें लाइन की नंबरिंग हमें पता चल जाएगी कितनी लाइंस हैं इसमें। अगर मैं इसको 1 कॉलम में चेंज करूं तो ये मुझे बता देगा कि 51 लाइंस हैं टोटल लिखी हुई, ठीक है। उसके बाद जो है ये लाइन नंबर्स का हो गया। ईच पेज में लगाएं आप, ईच सेक्शन में लगाएं जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद आता है ये हाइफन का। हाइफन क्या होती है कि किसी भी पेज पे, ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कोई ऐसा वर्ड होगा जो मतलब नीचे आ गया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सेलेक्ट करके और ये हाइफन का ऑप्शन लगाता हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि आधा वर्ड जो है इसमें कोई ऐसा वर्ड हो। पहले इसको जस्टिफाई से हटाते हैं, होम में जाके इसको जस्टिफाई से हटा देते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें हम लगाते हैं हाइफन। हाइफन का क्या होता है मतलब, ओके ये लग गया इसमें हाइफन। अब चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे ये हाइफन लगा है, ठीक है। हाइफन का मतलब होता है जो वर्ड्स जो है वो आधा एक लाइन पे हो और आधा दूसरी लाइन पे हो, ठीक है। जैसे ये आ गया देखो रीमेंबर्स, ये देखो इसका आधा वर्ड यहाँ पे आ गया है और आधा वर्ड यहाँ पे आ गया है, तो इसको हम कहते हैं हाइफन, ठीक है। इस ऑप्शन को हम इसलिए ओपन करते हैं कि मतलब पूरी लाइन लिख जाए। कि हाइफन इसलिए लगाते हैं अक्सर करके हम पेज में भी लगाते हैं, ठीक है। लाइन अगर हमारी पूरी नहीं होती, वर्ड्स अगर कुछ आधा लास्ट में आ रहा है तो हम लास्ट में लिख के फिर एक हाइफन लगा देते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन पे वो लिख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है रीमेंबर्स यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें यही वर्ड एक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ये पैराग्राफ पे। पैराग्राफ में 2 सेक्शन है, एक इंडेंट का और एक स्पेसिंग का। अब इंडेंट क्या होता है, इंडेंट होता है ये लेफ़्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। अगर लेफ़्ट इंडेंट में हम गैप देना चाहिए, हम कहें कि ये लाइन जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट इंडेंट को हम बढ़ाएंगे, ये देखो आगे जा रहा है, ठीक है। अगर हम कहें कि ये राइट इंडेंट भी थोड़ा आगे आए तो हम राइट इंडेंट को भी बढ़ाएंगे, ये देखो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अगर कम करना हो फिक्स साइज़ पे तो हम इसको 0 पे रख देंगे, ऊपर वाले को भी 0 पे रख देंगे, ठीक है। ये ग्राफ मतलब पूरे सेंटेंस का होता है, ऐसे समझे पूरे ग्राफ का होता है। इंटर के बाद हम नीचे आएंगे तो वो उसको नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम इस दोनों को सिलेक्ट करके फिर लगाएंगे तो ये दोनों आगे जाएंगे, ठीक है। अगर सिर्फ मैं इसको यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ तो ये सिर्फ वो इस पैराग्राफ को जो है लेफ़्ट इंडेंट करेगा और राइट इंडेंट करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे वाला उधर ही रहेगा, ठीक है। दूसरा स्पेसिंग का है कि पैराग्राफ में स्पेस कितना होना चाहिए। ये देखो फॉर एग्जांपल मैं इसका स्पेस बढ़ाना चाहता हूँ, बिफोर, इस पैराग्राफ से बिफोर कितना स्पेस हो, ये देखो बढ़ रहा है, ठीक है। आफ्टर मीन्स नीचे से कितना हो गैप, ये देखो बढ़ रहा है, ठीक है। ये दोनों में गैप आफ्टर, ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म है उसके बाद गैप कितना आना चाहिए, तो ये आफ्टर हम जब करेंगे तो ये गैप उसमें दे देगा ऑटोमेटिक। हम कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ का है, ये इंडेंट का है, लेफ़्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। ये जो है पैराग्राफ का स्पेस का,
पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो बिफ़ोर अगर हमें स्पेस बढ़ाना चाहें तो इसको दबाएंगे, अगर आफ्टर तो हम इसको दबाएंगे। उसके बाद अरेंजमेंट है ये पिक्चर की अरेंजमेंट के लिए हमें पिक्चर की नीड होगी, तो हम कोई पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक पिक्चर ला दी यहाँ पे। अब मैं लेआउट में आ जाता हूँ। ये देखो जैसे पिक्चर पे मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे। अब पिक्चर की हम साइज़ यहाँ से पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब देखिए पेज के हिसाब से वो ये सारी पोजीशंस यहाँ पे हैं। हम इसको कोने में रखना चाहें, पोजीशन इनटू टॉप लेफ़्ट पे, टॉप पे पर सेंटर पे आना चाहिए, टॉप पे पर राइट साइड होना चाहिए, सेंटर पे पर लेफ़्ट साइड होना चाहिए, ठीक है। मिडिल हो पर बीच में ही पोजीशन सेंटर में आनी चाहिए, जहाँ पे हम रखना चाहें। फॉर एग्जाम्पल हम इसको साइड में रखना चाहते हैं लेफ़्ट टॉप पे, तो ये ऑटोमेटिक लेफ़्ट टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं पोजीशन इसकी राइट साइड रखूँ तो ये राइट साइड ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर हम मैन्युअली इसको कुछ करें तो इसकी सेटिंग हम यहाँ से रैप टेक्स्ट में जाके इसको थ्रो पे हम क्लिक कर देंगे, तो ये इसको जहाँ भी हम रखेंगे तो ये टेक्स्ट के बीच में आ जाएगा। अगर बीच में रखेंगे कि इसके साइड में ये सारे हट जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा इसका है। उसके बाद उसकी दूसरी ऑप्शंस आ जाते हैं, ये ब्रिंग टू फॉरवर्ड। अगर जो है हम पिक्चर जो है वो टेक्स्ट से जो है फ्रंट पे रखें या टेक्स्ट के बैक पे रखें, तो ये उसका ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको जो है बैकग्राउंड में रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस ये पिक्चर्स के हैं। हम पिक्चर्स को हमेशा साइड में ही रखते हैं। एज अ प्रोफेशनल हम डॉक्यूमेंट कोई भी बनाएंगे तो उसको साइड में रखेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो है इसका ही है, जो है ये सिलेक्शन प्लान है, क्योंकि ये मेरी अपडेट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट की। आपके पास अगर अपडेट वर्जन नहीं होगा माइक्रोसॉफ्ट के, तो आपके पास ये एडिशनल जो है वो नहीं होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद फिर अलाइन का ऑप्शन आता है। अलाइन में जो है ये देखें बहुत सारे इसके, अगर हम इसको सेंटर में रखना चाहें ये खुद ही सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे ये पोजीशन और अलाइन का सेम ही है, ठीक है। उसके बाद रोटेट का, अगर पिक्चर जो है हमारी हम उसको रोटेट करना चाहें तो हम उसको रोटेट भी कर सकते हैं 90 पे, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। अगर एक्चुअल जो भी है वो हम उसकी रखना चाहें तो ये ओवरऑल ये आज जो है पूरा लेआउट पे था वीडियो, ठीक है। तो आपको अगर बात समझ में आई हो, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको बात बिल्कुल समझ में आई होगी पूरी, ठीक है। अगर नहीं आई तो फिर से आप स्टार्ट से पूरा वीडियो देख लें, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।